आईटीआई की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए और सीबीटी एग्जाम पास होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। तो स्वागत है आप सभी का YouTube पर और आप लोग देख रहे हैं आईटी अपडेट्स। तो गाइस यहाँ पर आपके कंसोलिडेटेड मार्कशीट यहाँ पर जारी हो चुके हैं 2019 के छात्रों के। तो लगभग 2019 के छात्रों के यहाँ पर हो चुके हैं और यहाँ पर जिन छात्रों के होते हैं उनका यहाँ पर अगर रिजल्ट पास आता है उनका यहाँ पर सर्टिफिकेट डाउनलोड होने के बाद ये कंसोलिडेटेड मार्कशीट जारी होता है और यह सर्टिफिकेट सभी जगह वैलिड होता है, ये ध्यान में रखिएगा। रेलवे में तो खास तौर पे ये वेरिफिकेशन के टाइम पे मंगाया ही जाता है और यहाँ पर रेलवे की अप्रेंटिसशिप में ये सभी जगह पर यूज़ किया जाता है। तो इसको आप किस तरह से ले सकते हो और आपको यहाँ पर किस जगह से जाकर लेना चाहिए ये भी मैं चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ और कॉलेज आपको किस तरीके से डाउनलोड करके यहाँ पर दिखाता है। तो मैं आपको सीधे तौर पर आप इसको अपनी प्रोफाइल से डाउनलोड नहीं कर सकते, ये मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, ठीक है। ये सर्टिफिकेट दिखता कैसा है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कैसे क्या क्या अपडेट आई हुई है और ये सर्टिफिकेट आपको किस तरीके से कॉलेज वाले डाउनलोड करके आपको दे देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है NCVT-MIS की वेबसाइट के ऊपर। कॉलेज वालों को भी यहाँ पर लॉगिन होता है और स्टूडेंट वालों को लॉगिन नहीं होता, वो अपनी प्रोफाइल वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो गाइज पिछले 1-2 दिनों में, एक हफ्ते में बहुत सारी अपडेट्स आ चुके हैं ITI छात्रों के लिए यहाँ पर। तो अब देखें, मैं ट्रेनिंग वेरिफिकेशन प्रोफाइल में यहाँ पर ना जाते हुए यहाँ पर देख सकते हैं आप ITI एनी अदर फील्ड इंस्टीट्यूट यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास हमारे ITI का लॉगिन ID सारी चीज़ें है, तो मैं यहाँ पर लॉगिन करके सारी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। तो छात्रों, मैंने यहाँ पर ITI में लॉगिन किया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला प्रोफाइल और NCVT-MIS की चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है। हमारे क्लर्क का प्रोफाइल है, इसके बाद ये हेड क्लर्क है, तो यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई देती है। सबसे पहले आपको आ जाना, यहाँ पर मेनू दिखाई दे रहा होगा आपको, ये यहाँ पर आप नहीं आ सकते। बहुत सारे ITI वाले छात्रों को यहाँ पर ये प्रोफाइल नहीं दिखाते। अब देखिए यहाँ पर आने के बाद सारी चीज़ें यहाँ से भरी जाती है, SPUI, हॉल टिकट, प्रिंट, प्लेसमेंट, सेंट्रल MIS में देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें, हॉल टिकट, शेड्यूल, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन जिस कॉलेज का लॉगिन ID है उसी कॉलेज को यहाँ पर देखा जा सकता है, ठीक है। अब देखेंगे आगे जाके, हम देखेंगे मैं NPUI और NPUI में आप यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा आ रहा है, प्रिंट NCVT-MIS सर्टिफिकेट एंड कंसोलिडेटेड मार्कशीट। तो देखिए आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए तो परमिशन दी गई है, लेकिन ये मार्कशीट करने के लिए आपके पास कोई भी परमिशन नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके कॉलेज वाले आपको, अब देखिए यहाँ पर बैच और सिंगल ऐसे 2 तरीके के हम यहाँ पर चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करना ज़रूरी होता है, जिस ITI में वही चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती है, इसमें दूसरा वाला इंस्टीट्यूट यहाँ पर नहीं है। तो हम यहाँ पर एग्ज़ाम सिस्टम करेंगे एनुअल, और लगभग अब देखो 18 वाले छात्रों का भी मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा दूंगा आपके सामने, 19 वालों का, 20 वालों का, 1 ईयर के छात्र अगर है ITI में तो यहाँ पर पता चल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लॉगिन किया हुआ हूँ। तो यहाँ पर देखिए 18 वाले छात्रों का भी यहाँ पर सीधे तौर पर दिखाई देता है, इसमें कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर देख लीजिए जिन छात्रों का जुलाई में एग्ज़ाम हुआ है उधर सेशन लिख के आएगा जुलाई 20, जिनका 21 में हुआ है वो 21 में ही दिखाई देगा यहाँ पर, ये भी ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर नीचे आ जाएंगे आपको, तो यहाँ पर देखिए कंसोलिडेटेड मार्कशीट और यहाँ पर सर्टिफिकेट, ऐसे 2 तरीके के सर्टिफिकेट दिखाई देंगे। तो चलो मैं यहाँ पर 18 की जगह 19 कर देता हूँ, यहाँ पर मैं फिर से सर्च कर देता हूँ। अब देखिए सभी के सेशंस कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते होंगे, ठीक है। लगभग आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सेशन ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड दिखाई दे रहा है, CTS, छात्र, उनका रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। और मैं अब देखो सभी का ही यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर, अब देखिए सर्टिफिकेट को सभी का आ ही गया, ये ना दिखाना होते अच्छी बात है, मैं आपको नहीं दिखाता। सीधा कंसोलिडेटेड मार्क के ऊपर मैं प्रिंट ऑल कर देता हूँ। तो मेरे पास पहले से ही डाउनलोडेड लिस्ट है कंसोलिडेटेड मार्कशीट की, वो भी मैं आपके सामने दिखा दूंगा। फिर से मैं इनको डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोड एंड अगेन ओपन हो जाएगा अभी भी, ठीक है। मेरे पास पहले से तो ओपन नहीं हुआ है, पहले डाउनलोड हुआ होता है। तो अब देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हो कि यहाँ पर चीज़ें देख लीजिए यार, ये PDF है आपके सामने ही करा हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं। और यहाँ पर डेट भी देख लीजिएगा, 27 मार्च लिखी आती है ये डेट, मतलब जिस दिन आपने डाउनलोड करा है उसी दिन का ही लिखा हुआ यहाँ पर आ जाता है। तो लगभग अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो यहाँ पर मार्क्स और सारी चीज़ें सही होकर आती है, ये भी ध्यान में रखिए। जिनके रिजल्ट में 700 दिखाई दे रहा है, 750 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देख लीजिएगा
और यही मार्कशीट होता है। यहाँ पर अपने कॉलेज का एक स्टैंप लगवाना भी ज़रूरी होता है, ये यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अगर आप स्टैंप नहीं लगवाते तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये भी यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। और ये सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर पास लिखा आता है। और यहाँ पर एक और मज़ेदार बात है कि यहाँ पर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के दोनों कंबाइन रिजल्ट मिलते हैं, जो कि अभी तक कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलते होंगे। इसमें देखिए ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ट्रेड प्रैक्टिकल, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड ट्रेड थ्योरी, ये चीज़ें यहाँ पर होती रहती है। तो गाइज आपके सामने रेलवे में इसी को ही आपको मंगाया जाता है और यही सर्टिफिकेट आपसे मांगे जाते हैं। यहाँ पर देखिए 40%, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 35%, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड ड्राइंग में 40% और प्रैक्टिकल में आपको 60% मार्क्स होने चाहिए पास होने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अगर अच्छी लगती हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ अपडेट्स चाहिए होंगे तो वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको मैंने दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको सही लगी हो या आपके काम की लगी हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यह सर्टिफिकेट अपने कॉलेज में जाके अपने क्लर्क से ही ले सकते हो, वैसे आपको कोई भी ये सर्टिफिकेट नहीं देगा। अगर वो नहीं दिखा दे रहे तो यहाँ पर आप मेरा ए वाला स्क्रीनशॉट निकाल के भी उनसे दिखाई सकते हैं। तो यहाँ पर उनको बता दीजिए कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ मार्कशीट फॉर AITT कंडक्टर अंडर द एजेंसीज ऑफ NCVT MIS, ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई आ रही है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ के लिए आगे के अपडेट आगे के वीडियोज़ में। तो दोस्तों अगर आप आगे के अपडेट्स अगर चाहते हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे अपडेट हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएगा। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट में